जिस घर में ऐसी कलह कलेश होती हो, दरिद्रता देवी घूमती रही और कहने लगे आपके घर में मान है एक दूसरे का, बड़े छोटे का सम्मान है, बड़े छोटे का लिहाज है, यज्ञ की पवित्र ध्वनि है, गुरुओं का ज्ञान है, शास्त्र के अनुसार चलने वाले लोग हैं, इस घर के अंदर व्यवस्था बहुत अच्छी है, पवित्रता का बहुत ध्यान है, सुगंध इस घर में आती है। पवन देव जो है इस घर में एक तरफ से आकर दूसरी तरफ जाकर पूरे दिन में कितनी कितनी बार पवन देवता आते हैं। जाता हुआ सूरज, आता हुआ सूरज हाजिरी देता है, उपस्थिति देता है। फूल खिले हुए हैं चारों तरफ, व्यवस्था बहुत है, तो मैं यहाँ कैसे प्रवेश करूं? तो दरिद्रता को बुलाना हो, मकड़ी के जाले चाहिए, छिपकलियां, काकरोच सब चाहिए, सफाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर करते भी हैं तो कोई ना कोई तहखाना ऐसा जरूर रखो जहाँ खूब कबाड़ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं सारा सामान निकाल के घर से बाहर रख दो। इसका मतलब क्या है, हर जगह आपका हाथ लगना चाहिए, साफ सफाई करके व्यवस्थित करके चीज़ों को रखिए। और अपने बच्चों को भी सिखाओ कि आपको सवेरे उठना है तो बेटा अपनी चादर लपेट के खुद रखो, बेडशीट को हाथ से व्यवस्थित कर दो, और अपना बैग स्कूल का खुद तैयार करना है। और जब नाश्ता करने बैठोगे तो किचन से अपनी थाली लेकर आओ, अपनी प्लेट लेकर आओ, डाइनिंग टेबल पर रखो और प्रेम से बैठ कर खाओ, और थैंक यू माँ जरूर बोलना है। धन्यवाद माँ, तुमने मेरे लिए इतना अच्छा नाश्ता तैयार किया, तुम मेरी बहुत अच्छी माँ है, सवेरे उठकर मेरे लिए कितनी सारी चीज़ें करती है। और जहाँ दरिद्रता बुलानी हो, बच्चा शुरू में पहले तो रोता हुआ मिले, उसके बाद कहे तू बहुत गंदी माँ है, मुझे तो चॉकलेट चाहिए, तू क्या बना के रख रही है। खाना खाने के बाद नाश्ता कर लिया, भोजन कर लिया, फास्ट ब्रेक कर लिया, ब्रेकफास्ट फास्ट ब्रेक कर लिया, तो उसके बाद बच्चे को अपनी प्लेट उठाओ, किचन में रखो, हाथ धो, और एक बार मदर को फिर से थैंक्स कहना है, और साथ में भोजन करने से पहले थैंक यू परमात्मा को बोलना है, थैंक यू गॉड, तूने मुझे इस जीवन को चलाने के लिए इतना अच्छा भोजन दिया। और बच्चों को सिखाना कि अन्न को देख करके नाक भौं नहीं सिकोड़ना, इसी से तो जीवन चलता है। तो आप सोच रहे हैं मैं बैठते एकदम आपको सिखाना शुरू कर दूं? पहले ये समझाना जरूरी है कि दरिद्रता आती कैसे। आपने सबको एक चीज मालूम है कि दिवाली आएगी, घर की साफ सफाई करनी है और रोशनी करनी है घर में, इससे लक्ष्मी आती है। तो लोग जो है अपने दरवाजे खुले छोड़ करके बैठे हुए हैं और लाइट जला रखी है, लक्ष्मी तो आई नहीं, लक्ष्मण जी आ गए, ले गए सामान उठा के। तो आपको व्यवस्थित भी करना है, चीजें भी ठीक करनी है। रोशनी, सूरज चांद की रोशनी आए, लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि आपके घर में जब तक ठीक से व्यवस्था नहीं होगी, और दरिद्रता के लिए कोई जगह नहीं रखी है, साफ सफाई पवित्रता में लक्ष्मी जी का वास होता है। कहते ना लक्ष्मी जी जहाँ कमल से उत्पन्न हुई तो उसके बाद बाहर निकलकर चलने लगी तो उनके पाँव में कांटा लग गया, तो लंगड़ा के चली। तो लंगड़ा के चलने का मतलब कि सहारा लेते हुए चले, किसी का भी सहारा ले लें तो थोड़ी देर के लिए किसी के भी पास आती है, लेकिन टिकती नहीं, चंचला। उसके बाद कहते हैं लक्ष्मी जी गई और जाकर के उन्होंने एक जगह पीले फूल सरसों के खिले हुए थे, तो वो उठाए और उन्होंने कान पे लगाए। तो ये भी एक मजे की बात है कि गोल्डन कलर जो है लक्ष्मी माता को बहुत पसंद आता है।
एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा आप अपने दान पात्र गोल्डन कलर के करो। मैंने कहा क्यों? बोले दूसरे कलर में लक्ष्मी जी आती नहीं है, आएगी तो चली जाएगी। वो बड़े अद्भुत महात्मा थे वो। बोले इसलिए यज्ञ में भी गोल्डन कलर रख करके, क्योंकि दो ही रंग होते हैं। एक रंग होता है सूरज का, जो उगते हुए सूरज का रंग होता है, अरुणाई वाला। जीवन में जागृति आए, ताजगी आए, हजार रास्ते खुलते हैं जब सूरज आता है तो। इसलिए ये जो सनातन संस्कृति में जो ध्वज है ना, वो केरवे रंग का है, क्योंकि इस रंग को, इस ध्वज को परमात्मा हर दिन खड़ा करता है आसमान में सूरज के रूप में, जो पहली नाम यासीन वो वाली। तो ये झंडा किसी और ने जगाया हुआ नहीं है, तो भगवान का जगाया हुआ है। और इसमें ओंकार का प्रतीक होता है। क्यों होता है? आप लोग पाठ करते हैं, शब्द पाठ होता है, तो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, एक ही स्वामी इस संसार का मालिक है, हम सब उसके बच्चे हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते। उस एक सत्य को अलग अलग नामों से, उस परमात्मा के नामों को लोग पुकारते हैं, लेकिन वो एक ही शक्ति है। तो यज्ञशाला में अग्नि का रंग और वस्त्रों का रंग, और वस्त्र जो लगाए जाते हैं, आप जो यज्ञ करके आए ना अभी, पवित्रता के लिए। तो ये बहुत भाग्य से अवसर मिला है आप लोगों को। ये जो दीपावली के दिनों में यज्ञ भी कर रहे हैं और बैठ कर के पूजन भी कर रहे हैं और साथ में जो है सूत्र भी सुन रहे हैं, तो ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है, बहुत सौभाग्य से मिला है। तो मैंने लक्ष्मी जी की कथा सुनाई, लेकिन उससे पहले लक्ष्मी जी की बड़ी बहन, जिसको लोग जो है बुलाना कोई नहीं चाहता, लेकिन इंतजाम उसी का रखते हैं सब लोग। कोई नहीं चाहता मेरे घर में दरिद्रता आ जाए, लेकिन इंतजाम, वेलकम उसी के लिए लिख करके रखते हैं। तो सीधा नियम है, जहाँ अव्यवस्था है, जहाँ सिस्टम नहीं है, जहाँ अपवित्रता है, जहाँ नालियाँ गंदी हैं, जहाँ पर जाले लगे हुए हैं, जहाँ कोई भी किसी बेतरतीब काम होते हैं, व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है, बड़ों का मान नहीं है, गुरुओं के चरण जिस घर में नहीं है, गुरु की वाणी का पाठ नहीं हो रहा है, गुरु का सत्संग नहीं हो रहा है, जहाँ लोग एक दूसरे को धन्यवाद देना जानते ही नहीं हैं, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, गुस्सा करने से ज़्यादा लोग एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, एक दूसरे को घटाने में रुचि लेते हैं। बस समझ लेना दरिद्रता देवी वहां आके बैठती। और अगर आप लक्ष्मी जी को बुलाना तो इससे उल्टा करिए, पवित्रता का ध्यान रखिए। सीधा नियम है कि अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश है, लक्ष्मी जी आ भी जाए तो टिकेगी नहीं उसके घर में। पैसा तो आएगा, ये पता नहीं लगेगा कि कहाँ गया, और सिर पर कर्जा और हो जाएगा। कर्जा हो गया, देखने में लगता है कमाई बहुत हो रही है, लेकिन अगर कमा रहे हैं 8 लाख रुपए महीना, तो 12 लाख रुपए महीने के खर्चे हैं, 4 लाख रुपए का घाटा चल रहा है। लक्ष्मी जी कृपा करें तो उसके लिए एक व्यवस्था बना लीजिए। एक तो घर गाता गुनगुनाता नजर आए। अब जो मैं बता रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना, और कल से नहीं आज से शुरू कर देना। हर एक की जगह होनी चाहिए, क्योंकि वास्तु का भी ये नियम है। वास्तु का नियम ये है कि वो जो आपके ग्रह खराब होते हैं ना, तो किस घर में कौन आके बैठ गया, कि पंचम घर में ये आ गया, सप्तम में ये आ गया, यहाँ से यहाँ इस ग्रह का जो है पदार्पण हो गया, इसकी दशा है, इसकी अंतर्दशा है, इसकी महादशा है, तो उसके कारण सब गड़बड़ होता है ना। तो आपने क्या करना है, घर में चाबियों की एक जगह बना लेना, वहीं पर चाबियां रखी जानी चाहिए सारी। जूते रखने की एक जगह बनाइए, सारे जूते वहीं रखे जाएंगे। माचिस से लेकर लाइटर, टॉर्च और मोमबत्ती, उन सब के लिए एक जगह बनाइए, वो वहीं पर रहेगी।
जो कोई उठाए वहीं जाके रखे। जहाँ चाबियाँ रखी हैं, मोटरसाइकिल से लेके कार, साइकिल, जो भी घर में चीज़ें वाहन है, उनकी चाबियाँ भी वहीं पर हों। चाबियों का एक स्थान, जूते का एक स्थान। और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे समझिए, महिलाएं अपने घर में किचन में सारे मसाले रखती हैं ना, नमक यहाँ पर, चीनी यहाँ पर, काली मिर्ची यहाँ पर, सारे गरम मसाले यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके जो क्रम से रखते हैं। और उनको ये भी देखना नहीं होता कि वहाँ देखो तो सही यही वाला है, हाथ लगाती हैं, वहाँ से उठाती हैं और डालती जाती हैं फटाफट फटाफट, जैसे चाट मसाले वाला करता है ना। दरिद्रता बुलानी हो तो आप ये बात ध्यान रख लेना, साफ सफाई नहीं करो, घर के अंदर कूड़ा करकट बिखेर के रखो, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन घर में जो है डेरा डाल के बैठ जाएगी। बीमारी आ गई जाएगी नहीं, कलह शुरू हो गए तो निकलेंगे नहीं, कर्जा हो गया तो खत्म नहीं होगा। दिलों में दीवार पहले आती है, बाद में घरों में बना करती है, बात ध्यान रख लेना। अगर घरों में दीवार नहीं बनाना चाहते भाई भाई के बीच में, तो दिलों में दीवार नहीं आने दो। न मैल दिल में चाहिए, न घर में चाहिए, और आप देखना आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। कृपा बनी रहो। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर दिनांक 2 से 6 दिसंबर 2023। स्थान श्री रामार्चन मंदिरम, श्री राम वल्लभा कुंज, जानकी घाट, श्रीधाम, अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224123। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण हेतु संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।